नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे व्यक्ति और समाज पर। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज की पहचान उसे अपने परिवार से होती है। इसलिए उसका परम धर्म बनता है कि वो परिवार के प्रति भी वफादार रहे, परिवार से भी जुड़ा रहे और परिवार की आवश्यकताओं और जिम्मेवारियों को वह निर्वहन करे अच्छे ढंग से। समाज में उसे न्याय, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा सब मिलती है। ये समाज देता है। समाज से हटने के बाद, अलग थलग पड़ने के बाद व्यक्ति अकेला हो जाता है और वो टूट जाता है। इसलिए उसे समाज की भी आवश्यकता पड़ती है। समाज उसका जातिगत भी हो सकता है और बाहुल्य व्यक्तियों का समूह भी समाज कहलाता है। जातिगत तो एक जाति तक ही सीमित होकर रह गया, लेकिन हम एक जाति तक ही नहीं, हमें तो विस्तृत समाज की आवश्यकता है और हमें समाज के विभिन्न लोगों से मिलने की और उनसे मेल जोल, मेल मिलाप और बंधुत्व, प्रेम बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो उसे अनेकों प्रकार की परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। अनेकों ऐसे संकट भी आते हैं जहां उसे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है और समाज के बिना उसकी पार पड़नी कई बार कठिन हो जाती है। यद्यपि अगर उसका हौसला है और वो ईश्वर के प्रति अटूट आस्था रखता है तो उसके संकट तो पार हो जाएंगे निसंदेह, क्योंकि सबसे बड़ा परम मित्र तो परमात्मा है, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। फिर भी समाज में रहने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है। एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। एक व्यक्ति था, वो समाज में बहुत बढ़ चढ़ करके अपना भाग अदा किया करता था। हर किसी के दुख में, सुख में, मुसीबत में आता जाता था, सबके काम आता था। लेकिन किन्हीं कारणों से वह समाज से टूटता हुआ चला गया। उसका मन बुझ गया, न जाने किस कारण से हो गया, और वो अलग थलग रहने लग गया। अब वो बिल्कुल अलग थलग रहने लग गया, सुस्त सा, उदास सा, निढाल सा, कोई मित्र नहीं, कुछ नहीं, अकेला, अपने कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, अकेला। बहुत समय हो गया, नीरस हो गया, विचार भी शून्य होने लग गए, ऊर्जाएं भी समाप्त होने लग गई, क्योंकि उसका मेल जोल भी बंद हो गया। सही। एक बार क्या होता है कि उसके समाज का मुखिया देखता है कि वो व्यक्ति काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहा, तो वो उसके घर चला जाता है। घर जाके देख रहा होता है तो सर्दियों के दिन होते हैं। वो व्यक्ति एक कोने में लकड़ियां जला करके आग तप रहा होता है। ताप यानी सर्दी से बचने के लिए आग तप रहा होता है। अब जब उसने दरवाज़ा नॉक किया, मुखिया नहीं आया, तो व्यक्ति उठा और उस दरवाज़ा खोला और बस औपचारिक मात्रता से ही उसका स्वागत करते हुए बोला नहीं कुछ, बस मौन शब्दों से उसे लिया, बिठा दिया इशारा करके, बैठ गया। वो भी आग तपने लग गया। अब दोनों जने आग तप रहे हैं, बोल कोई भी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जो मुखिया था समाज का, उसने उस आग में से एक लकड़ी निकाली और वो एक साइड में रख दी। जलती हुई लकड़ी एक साइड में रख दी उसने। अब वो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो लकड़ी बुझ जाती है, धुआं धमा उठा करके वो शांत हो जाती है। उसमें अग्नि नाम की कोई चीज़ नहीं बचती और वो कोयला बन जाती है, कोयले के स्वरूप में आ जाती है। थोड़ी देर बैठे रहे, कोई बातचीत हुई नहीं। उसके बाद उसने उस लकड़ी को उठाया और दोबारा फिर अग्नि में डाल दिया। वो लकड़ी जो थी वो फिर देदीप्यमान हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, जलती है और प्रकाश बिखेरने लग जाती है। हुआ जी। उसके बाद वो मुखिया भी उसको राम राम कर लेता है और वो उठ जाता है और वो फिर बाहर की ओर आ जाता है। तो वो उसे छोड़ने के लिए गेट तक जाता है। फिर वहाँ थोड़े से छोटे शब्दों में फिर वो बुदबुदाता है कि आपने बिना कुछ कहे मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी है कि जब व्यक्ति समाज से टूट जाता है, अलग थलग हो जाता है, तो उसका स्वरूप उस बुझी हुई लकड़ी की भांति जो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई थी वैसा बन जाता है उसका स्वरूप। उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। अगर वो समाज से जुड़ा रहता है तो उसकी वैल्यू बनती है। अर्थात वो लकड़ी जब तक समूह में जल रही थी, प्रकाश दे रही थी, और जब समूह से हट गई
तो उसने प्रकाश देना भी बंद कर दिया और वो कोयले के स्वरूप में आ गई, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जब तक व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, समाज में उसकी कीमत है, समाज से उसकी पहचान है, समाज से उसकी गरिमा है और समाज से उसकी प्रतिभा है। अलग रहने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरा ये इस कहानी के माध्यम से निवेदन है कि आप लोग समाज से जुड़ें, समाज के साथ रहें, समाज से टूटे नहीं। समाज आपका स्वरूप है, समाज आपकी पहचान है, समाज से ही आपका व्यक्तित्व झलकता है, न कि अलग थलग रहने से। इसलिए मेल मिलाप बनाए रखें, प्रेम प्यार बनाए रखें, समाज से जुड़े रखें, सबसे रामा शामा रखें और साथ में कुछ जना ये रामा शामा जाना है। अलग अलग पड़े रहे तो लोग न जाने क्या क्या बातें करेंगे और लोगों से तो क्या ले देना है, आपका जीवन ही नीरस हो जाएगा। इसलिए जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको मेलजोल बनाए रखना चाहिए। जीवन भले थोड़ा ही जी लो, लेकिन जितना जी रहे हो उन्नत जीवन हो, उठा हुआ जीवन हो और एक आदर्शपूर्ण जीवन हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।